हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान से यारी चैनल में स्वागत है। चलिए आज जानते हैं बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालें। आज मैं आपको एसबीआई में बताऊंगा कि उसका बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल बैंक स्टेटमेंट की कितनी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको किसी में लोन लेना हो किसी बैंक से या फिर आईटीआर फाइल करना हो, तो वो लोग आपसे आजकल सीधा मांगते हैं कि पीडीएफ दे दो भैया। बट आप जानते नहीं हैं कैसे निकालें। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि पीडीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कंप्यूटर विंडो पर आ जाना है, उस पर क्रोम खोल लेना है और उस क्रोम पर गूगल पर आकर हमें एसबीआई ऑनलाइन टाइप करना है। जिसके बाद हमें एक विंडो आएगी। ये मैंने टाइप कर लिया है एसबीआई ऑनलाइन और ये देखिए विंडो आ गई। फर्स्ट पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये दो विंडो खुल जाएगी। इस पर फर्स्ट पे पर्सनल बैंकिंग लिखा है, सेकंड पर कॉर्पोरेटिव बैंकिंग लिखा है। तो अभी हमारा सबका तो सेविंग खाता ही होता है, तो हमें पर्सनल बैंकिंग पे जाना। अगर किसी का करंट में है तो वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में जा सकता है। चलिए हम पर्सनल बैंकिंग पर जाते हैं और अपना स्टेटमेंट निकालते हैं। ऑनलाइन कैसे निकालते हैं ना दोस्तों। चलिए ये मैंने क्लिक कर दिया है पर्सनल बैंकिंग और ये जैसे ये खुल गया है। पर्सनल बैंकिंग के बारे में आपको कुछ बताया गया है कि ये ऑलवेज ये करिए, नेवर ये करिए। हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमें खाली कंटिन्यू टू लॉगिन पर जाना है। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तभी आप इसे खोल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने जो बैंक है उसकी नियरेस्ट ब्रांच पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए, वो आपको दे देंगे। तो जैसे मेरा है ये, फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी डिटेल्स डाल रहा हूँ। फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैं इसे ब्लर कर रहा हूँ और कुछ कारण नहीं है। हो सके तो आप सब अपना एक एक वर्ड को क्लियर लिखें, क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिट होती है गलत लिखने की। अगर आप वो क्रॉस कर देते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। फिर आपको वापस ब्रांच के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो ध्यान रखिए। जैसे मेरे से गलती हो चुकी है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो आपने देखा इसमें लिखा हुआ आ रहा है इनवैलिड कैप्चा लिखा आ रहा है। मैंने कैप्चा गलत डाल दिया है। अब मैं फिर से अपनी जो बैंक की डिटेल है वो डाल रहा हूँ, यूज़र आईडी पासवर्ड। आप देख सकते हैं ये मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो कि ब्लर ही आएगा, आपको दिखेगा नहीं। क्या करें दोस्तों, हो जाता कभी कभी। ये मैंने अपना कैप्चा डाल दिया है और ये लॉगिन हो रहा है। ये वन टाइम पासवर्ड की एक विंडो खुल गई है दोस्तों। आजकल आरबीआई का एक रूल निकला था जिसमें सभी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि आप एक वन टाइम पासवर्ड जो कि मोबाइल में आता है आजकल, वो दिया करें। सभी बैंकों के लिए कंपलसरी है वो। तो ये मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आया है, वो मैं डाल रहा हूँ। ये इमीडिएट आ जाता है दोस्तों अपने आपके मोबाइल पर ओटीपी। ये जैसे मेरे उसमें आ गया है, मैं डाल रहा हूँ। आप सब देख ही सकते हैं। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है तो ही आएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं आएगा। तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आजकल रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है बैंक में। तो ये आपका मोबाइल भी रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे ये अब मेरे ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं साइड की विंडो में अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट आ रहा है। तो हमें तो स्टेटमेंट निकालना है, तो हम स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट। और ये हमने इस अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक कर दिया है। ये क्लिक कर दिया, ये विंडो आ गई है। और ये देखो आपसे पूछ रहा है आपको कितना महीने का निकालना है बाय डेट। अगर आपको डेट से निकालना है या 6 मंथ का निकालना है या मंथ से निकालना है या फिर फाइनेंशियल ईयर से निकालना है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। मुझे जैसे 6 महीने का निकालना, तो मैं वही निकालूंगा। अगर आपको खाली देखना ही है तो आप विजिट भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्सेल में डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। आजकल पीडीएफ ज़्यादा चलन है, तो पीडीएफ में मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये भारत सरकार की एक डिजी लॉकर ऐप भी है, आप उस पर भी अपलोड कर सकते हैं, तो आप उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली ऐप पर जाकर ही अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं गो पे कर दिया है क्लिक। तो ये दोस्तों देखिए, आप नीचे ये डाउनलोड हो चुका है मेरा पीडीएफ। अब इसको मैंने खोल लिया है। ये देखिए इसमें मेरे पूरी डिटेल्स हैं, मेरे कब से कब तक की डिटेल्स आ चुकी है। तो दोस्तों ये ऐसे आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कंप्यूटर से।